कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि यूजीसी नेट का जो री एग्ज़ाम हुआ है, उस री एग्ज़ाम में जो प्रथम पाली का पेपर है उनमें 3 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जा सकती है। ऐसे ही जो सेकंड मीटिंग का पेपर है उसमें भी 3 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वह प्रथम पाली के प्रश्न पत्र में 3 प्रश्न कौन से हैं जिन पर आपत्ति लगाई जा सकती है, उसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। और प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों पेपर को मैंने हल कराया है द गुरु कंपटीशन एकेडमी पर, आप जाकर देख सकते हैं। पूरा डिटेल हल कराया गया है। वहाँ पर भी ये बताया गया है कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जा सकती है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने यूजीसी नेट का पेपर दिया है तो कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। अभी तक मेरे पास जो हमारे कैंडिडेट थे उनमें 98 प्रश्न सही हुए हैं, दोनों पेपर मिलाकर, यानी 150 में 98। हाईएस्ट अभी तक 98 है जो हमारे पेड मेंबर्स हैं। बाकी आप लोगों के कितने सही हैं ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग 82 हैं, 85 हैं, 86 हैं, 90 हैं, 92 हैं, लेकिन अभी तक जो मुझे मिला है वो 98 तक लोगों ने बताया है। तो शुरू करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन से हैं। और पेपर को अगर डाउनलोड करना है तो आप द गुरु कंपटीशन एकेडमी पर जाइए। उस कंपटीशन एकेडमी पर जो वीडियो डाला गया है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दोनों पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर जो आयोग ने उत्तर दिया है वह आयोग ने उत्तर दिया है कि सी होगा, पहले बी होगा। सही है, भोला ने गाय, भोला का होरी को गाय देना, ये सही है। अब गाय को लेने के लिए गोबर सुबह तड़के उठकर चला जाता है और फिर उसी के बाद जैसे सुबह हो जाता है तब तक दमड़ी बसोड़ आ जाता है बांस लेने के लिए, और उसके बाद में फिर होगा राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ का प्रोग्राम। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी के बाद में डी होना चाहिए, डी के बाद में ई होना चाहिए, और ई के बाद में फिर ए और सी होगा। तो यह प्रश्न होना चाहिए अध्याय 4। अगर आपके पास गोदान है तो गोदान में अध्याय 4 आप पढ़ लीजिए और वहाँ से स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं कि गाय लेने जब जाता है गोबर भोला के यहाँ, सुबह तड़के चला जाता है, तभी बंसी दमड़ी बसोड़ आ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रसंग को आप देख सकते हैं, अध्याय 4 में है, इस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। प्रश्न की आईडी अगर आप देखना चाहें तो देख लें। हो सकता है कुछ लोग जैसे पेपर डाउनलोड कर लिए हों, ना याद आ रहा हो, खोज रहे हों, तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न की आईडी है। अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे नाटक के पहले मंचन के संबंध में निम्न में से निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। अब इनमें सही कौन कौन सा है? बड़ी लड़की की भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई, चलो ये गलत है, अनुराधा कपूर ने निभाई है। छोटी लड़की की भूमिका अनुराधा ने निभाई, गलत है, ऋचा व्यास ने निभाई। अब आयोग ने माना कि बी सही होगा, सी सही होगा और ई सही होगा, लेकिन ई भी गलत है। इसका मंचन फरवरी 1969 में हुआ है, गलत है। क्योंकि अगर आपके पास आधे अधूरे है तो आधे अधूरे किताब उठाइए और देखिए भूमिका के बहाने। भूमिका के बहाने जो लेख लिखा है, पहले भूमिका लिखा है, उसी में कहा गया कि आधे अधूरे नाटक 19 जनवरी, 26 जनवरी और 2 फरवरी को धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ और 2 मार्च 1969 को दिल्ली की नाट्य संस्था देशांतर ने इसे ओम शिवपुरी के निर्देशन में अभिमंचित भी कर दिया। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि इसका पहला मंचन देशांतर नाट्य संस्था द्वारा हुआ, सही है। इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया, यह भी सही है। लेकिन मंचन फरवरी में नहीं हुआ है, मंचन हुआ है 2 मार्च को।
मैंने स्रोत भी बता दिया कि अगर आपके पास एक किताब है तो भूमिका के बहाने में जो लिखा है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक तो इस पर आपत्ति होगी, 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है जो आपत्ति के लिए है, वो दिनकर का जो गीत नाट्य उर्वशी है। उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती है। आयोग ने माना है कि इसमें बी सही होगा, इसमें डी सही होगा और ई सही होगा। इसमें आपत्ति डी वाले पोर्शन पर है। उर्वशी अपने नवजात शिशु का देखभाल स्वयं करती है, गलत है, क्योंकि आप अंक 4 पढ़िए, आप अंक 4 पढ़िए, उर्वशी का अंक 4, और उस अंक 4 में आप देखेंगे, उस 4 में कि उर्वशी अपनी संतान सुकन्या के पास छोड़ देती है और सुकन्या के पास रहता। सुकन्या उसकी देखभाल करती है, क्योंकि उसको साथ था या तो पति मिलेगा और या तो शिशु मिलेगा। तो यहाँ पर वो किसके पास छोड़ देती है? सुकन्या के पास। तो उर्वशी अपने नवजात शिशु की देखभाल स्वयं करती है, नहीं सुकन्या के पास छोड़ देती है। तो यहाँ पर भी आप आपत्ति कर सकते हैं, अंक 4 में आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ 3 प्रश्न थे। ऐसे ही 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, 3 प्रश्न मिलेंगे सेकंड शिफ्ट में। वो सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से हैं उसकी भी चर्चा हम करेंगे। एक वीडियो उस पर भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। उसमें सबसे पहले तो यही आप देखेंगे, कविता क्या है, कविता क्या है। निबंध जो सरस्वती पत्रिका में 9 में प्रकाशित हुआ था उसे 1908 में माना गया है, तो वहीं पर गलत है। एक प्रश्न को आयोग ने ड्रॉप किया है, बाकी 3 प्रश्न उसमें हैं ऐसे कि वहाँ पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो 3 प्रश्न सेकंड में हैं और 3 प्रश्न फर्स्ट में हैं। अब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि इसमें आपकी क्या राय है। तो आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर चैनल पर आप जुड़ना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर ये नंबर दिए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पेपर डाउनलोड करना है तो आप कंपटीशन एकेडमी चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप पेपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत अगर आपको देखना है तो वहाँ पर दोनों मीटिंग का पेपर कराया गया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं।